हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज यूपीटीटी 2021 के संदर्भ में आज कुछ जानकारी है ऑनलाइन आवेदन और परीक्षा को लेके। देखिए बहुत ही अच्छी खबर है। इसमें आपका ऑनलाइन आवेदन का जो ये बताया गया था आपका कि 28 दिसंबर से ऑनलाइन होगा, अब इसको जो है आगे इसको बढ़ाया जाएगा। आज इसमें आपकी न्यूज़ है। साथ ही साथ देखिए आपका इसमें किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, अगर अभी तक आपने ज़्यादा तैयारी नहीं की है, और परीक्षा कौन कौन दे सकता है। देखिए आपकी परीक्षा को लेके यहाँ पे सबसे पहले ये है कि आपका जो प्रमोट वाले थे क्या वो परीक्षा दे सकते हैं। इसी के साथ साथ देखिए आपका किन टॉपिक्स पे आपको जो है आपका फोकस करना है। देखिए आपका अलग अलग सब्जेक्ट में आपका हिंदी है, साइकोलॉजी है, मैथ और आपका यहाँ पे संस्कृत और आपका जो ईवीएस वाला पार्ट है। तो देखने वाले सबसे पहले न्यूज़ को देख लेते हैं इसको दोस्तों। यहाँ पे देखिए आपका इसमें ये न्यूज़ थी आपकी, यूपीटीटी 2020 के आवेदन में होगा बदलाव। देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीटी 2020 के लिए आवेदन की प्रक्रिया अब नए साल में शुरू होने के आसार है। वजह क्या है, देखिए शासन ने अभी तक जो आपका प्रस्ताव था उस पर मोहर नहीं लगाई है। सोमवार को यहाँ पे परीक्षा संस्था व एनआईसी की बैठक है। इसमें आपका कब होगी ये बैठक, आपकी सोमवार को। और एनआईसी की बैठक में इसमें ऑनलाइन आवेदन लेने की जो आपकी समय सारणी है वो आपकी तय हो सकती है, यानी कि कब आपका ऑनलाइन होगा और उसी में आपका बताया जाएगा कि आपकी कब परीक्षा होगी। इसके बाद यहाँ पे आपका दिया है कि आपका देरी से निर्णय का आसार है कि परीक्षा तारीख पर जो है यहाँ पे आपका प्रभाव पड़ सकता है। पहले परीक्षा फरवरी के अंत में कराने की तैयारी थी, यानी कि आपका बोला गया था कि 28 फरवरी को ये आपकी परीक्षा होगी यूपीटीटी की। लेकिन जब ऑनलाइन आवेदन ही यहाँ पे लेट लिया जाएगा तो परीक्षा की तारीख भी आपकी आगे बढ़ाई जाएगी। बहुत ही अच्छी खबर है। जिसने अभी तक तैयारी नहीं की है तो आपको काफ़ी समय मिल गया। ये मान लीजिए कि आपका 60 से 70 दिन आपके पास है दोस्तों इसमें आपका। इसके बाद यहाँ पे आपका यूपीटीटी 2020 कराने पर शासन पहले ही सहमति दे चुका है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने इसका विस्तृत प्रस्ताव मांगा गया था। परीक्षा संस्था ने एक सप्ताह पहले ही प्रस्ताव भेज दिया था, जिसमें 28 दिसंबर से यहाँ पे आपका 28 जनवरी तक 2021 तक ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया तय किया था, और साथ ही परीक्षा की तारीख 28 फरवरी तय हुई थी। इसमें शासन ने इसका आदेश अब तक जारी नहीं किया है, बल्कि 28 दिसंबर को परीक्षा यहाँ पे जो आपके लिए इसके लिए बैठक बुलाई गई। इसमें एनआईसी से आपका समय सारणी को लेकर मंथन होगा। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए आपका आवेदन अब नए साल में ही लिए जाने के यहाँ पे संकेत है। प्रस्ताव में जिले में स्थित विश्वविद्यालय व आपका महाविद्यालय को भी आपका जिला अधिकारी की सहमति से परीक्षा केंद्र बनाने तथा प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन करने सहित कई बदलाव भी किए गए आपका। यानी कि आपका जो यूपीटीटी एक बार देने के बाद ये आजीवन तक चलेगा आपका ये जो प्रमाण पत्र होगा। पहले इसकी समय सीमा थी टेट सीटेट के लिए। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका जो अब की बार प्रमोट हुई है आपका, तो क्या वो दे सकते हैं। तो देखिए आपका जो प्रमोट हुई है आपका दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये मान लीजिए कि अब तक क्या था, यूपी टेट का एग्ज़ाम वही दे सकते थे जिनका आपका फर्स्ट ईयर आपका क्लियर हो। तो ये मान लीजिए कि जब आप प्रमोट हुई है तो आपका फर्स्ट ईयर जो आपका कंप्लीट हो चुका है, अलग अलग यहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी का रिजल्ट भी आ चुका है। तो ये मान लीजिए कि परीक्षा तो आप दे सकते हैं, लेकिन ये अभी जो क्लियर होगा ये आपका जब ये नोटिफिकेशन निकलेगा उसमें आपका क्लियर कर दिया जाएगा। तो ये मान लीजिए कि आपको अभी से तैयारी में लग जाना है। अगर आप जो है यहाँ पे फुल चांस है कि प्रमोट वाले भी आपका परीक्षा में बैठेंगे, लेकिन ये क्लियर कब होगा दोस्तों, ये आपका नोटिफिकेशन में होगा। तो अभी से आप तैयारी में लग जाइए। इसके बाद यहाँ पे आगे जो है कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, आपका ये लगभग आपका 60 से 70 दिन का समय है, और किन टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं कि आपका क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेगा। देखिए आपका निगेटिव मार्किंग यूपीटेट में नहीं होती है। आपका एक कुल कितने क्वेश्चन होता है आपका दोस्तों, 150 क्वेश्चन होता है, और इसमें से भी देखिए आपका जो क्वालिफाइंग है आपका जनरल कैटेगरी के लिए आपका 90 क्वेश्चन आपका राइट होना चाहिए। इसमें आपका मेल और फीमेल के लिए, ओबीसी एससी एसटी के लिए आपका 82 क्वेश्चन आपका राइट यहाँ पे आपका अलग अलग कैटेगरी का इसमें दिया है। तो ये क्वेश्चन आप देखिए निगेटिव नहीं है, उसके बाद भी आपका जो ये सिलेबस है आपका बहुत ही आसानी से आप 50 से 60 दिन में तैयार कर सकते हैं।
क्योंकि कुछ सिलेबस आपका पहले से ही आपका तैयार होगा। देखिए आपका प्राइमरी के लिए आपका ये सिलेबस है आपका। देखिए यहाँ पे आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, आपका 30-30 क्वेश्चन आपका। सबसे पहले हिंदी देखिए आपका लगभग आपका 80 से 90% आपका हिंदी तो पहले से ही तैयार होगा। इसके बाद आपका एक लैंग्वेज आपको लेनी है आपका यहाँ पे संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू में से कोई एक लैंग्वेज आपका इसमें। इसके बाद आपका बाल विकास आपका। देखिए अगर अभी आप प्रमोट हुए होगे तो आपने अपना जो फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस होगा वो भी कंप्लीट किया होगा, थोड़ा तो इसमें पढ़ा होगा। अभी आपके पास लगभग 50 से 60 दिन है, तो इसमें आप 15 से 20 दिन दीजिए, आराम से 30 से 35 टॉपिक आपका 40 टॉपिक ये कवर करिए, उसी में आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो मैन आपके टॉपिक है उन सभी को फिनिश कर दीजिए और उनका हो सके तो नोट्स तैयार करिए आप दोस्तों। इसके बाद आपका पर्यावरण में आपका, यहाँ पे पर्यावरण में आपके कई सारे जो है आपके अलग अलग इसमें टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सब्जेक्ट से। यहाँ पे आपका एक आएगा आपका ईवीएस आएगा इसमें दोस्तों। इसके बाद आपका पॉलिटी भी आएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका यूपी स्पेशल से क्वेश्चन आएगा और एक आएगा पार्ट आपका बायो से आपका। तो ये आपकी जो सीरीज है आपकी, ये आपकी चल रही है लगातार। लगभग 5 क्लास हो चुके हैं और एक क्लास होती है लगभग 1 घंटे का पूरा मॉक टेस्ट उसमें। तो उसमें लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास उसमें कराया जाता है। तो ये मान लीजिए कि आप 8 से 10 क्लास में पूरा का पूरा ये जो पार्ट्स होगा 1000 क्वेश्चन से भी ज़्यादा आप इसमें तैयार कर सकते हैं। तो ये लाइव क्लास है आपकी 8 बजे से होती है, आप उसको ज्वाइन जरूर करें और डेफिनेटली आपका पहली बार में आपका यूपीटीटी बहुत ही अच्छे अंकों से क्वालिफाई होगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका जो मैथ है, देखिए आपका ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है आपका। तो आप इसका पिछला जो पेपर है 2018 वाला, 2019 वाला, वो ज़रूर देखिए। ज़्यादा टफ मैथ यहाँ पे नहीं आता। इस बेसिक को जो है आप 20 से 25 दिन में आप आराम से तैयार कर सकते हैं। एक दिन में आप 1 या 2 टॉपिक ज़रूर क्लियर करें। अगर अभी तक आपने जो है मैथ नहीं किया या आपने इसमें जो है अभी तक तैयारी नहीं की है, तो आप इसके या तो ट्यूशन लगाइए या आप खुद से जो आपके आसपास हो, जो आप टेट क्वालिफाई कर चुके, उनसे थोड़ा हेल्प लीजिए, आराम से इसको तैयार करें दोस्तों। इसके बाद आपका यहाँ पे आपका जूनियर वाला ये सिलेबस है। ये आपके 3 पार्ट है आपके। हिंदी वाला ये आपका वही रहेगा प्राइमरी वाला। इसके बाद कोई एक लैंग्वेज ले, ये भी आपका यही रहेगा सेम। इसके बाद यहाँ पे बाल विकास, ये भी आपका प्राइमरी वाला ही रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पे 60 क्वेश्चन जो है आपका, ये यहाँ पे 60 क्वेश्चन जूनियर में आपका ये आएगा अपने सब्जेक्ट से। कॉमर्स वाले आएंगे आपके कला वर्ग में और आपके एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर वाले भी आपके विज्ञान वर्ग में आएंगे और आपका बीएससी वाले आएंगे इसमें। यहाँ पे अपने सब्जेक्ट का बीएससी किया होगा तो आपका फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री, मैथ और आपका बायो से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगर आप बीएससी होम साइंस किए हो दोस्तों, या आपका यहाँ पे कॉमर्स से जो है आपके पास स्ट्रीम होगा या आपने बीए किया होगा, तो 60 क्वेश्चन जो आएगा यहाँ पे आपका हिस्ट्री आएगा, ज्योग्राफी आएगा, पॉलिटी आएगा और यहाँ पे आपका जो है विविध का क्वेश्चन भी आपका आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आपका जीके वाला पार्ट है, ये तो आपने एंट्रेंस के समय पढ़ा होगा या आप अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे। तो ये आपका, तो ये 60 क्वेश्चन तो आपका पहले से ही तैयार है। हिंदी भी आप सभी का तैयार है। तो यहाँ पे आपका लैंग्वेज आपको तैयार करनी है और बाल विकास अच्छे से बस आपका। देखिए आपका हिंदी के लिए तो आपका जो है आपका लूसेंट है। कोई भी क्वेश्चन आपका यूपी टेट में लूसेंट से बाहर नहीं आता है। इसके बाद आपका लैंग्वेज में आपका जो सेकंड लैंग्वेज है, इसमें आपका संस्कृत अगर आप लोगे तो दोस्तों, अगर आप का यहाँ पे हिंदी तैयार होगा तो यहाँ पे लगभग आपका 60% आपका जो है संस्कृत भी ऑटोमेटिक आपका तैयार हो जाएगा। बाकी आपके जो लकार है, महेश्वर सूत्र है आपके, या आपके कारक है, संधि है जो संस्कृत में आपकी, तो इसको या पैडागोजी आपका जो पार्ट होगा थोड़ा सा इसमें आपका पूछ लिया जाएगा, तो उसको तैयार करना है। इसके बाद आपका बाल विकास में देखिए, आपका बाल विकास में ऐसा करें दोस्तों, आपका जो टोटल सिद्धांत है, ठीक है, वो कंप्लीट जरूर करें। लगभग आपका 20 या 30 मनोवैज्ञानिक के द्वारा जो आपके सिद्धांत दिए गए, एक के द्वारा आप लगभग किसी के द्वारा 10 सिद्धांत, किसी के द्वारा आपका 12 सिद्धांत, तो इस तरीके से उनको एक नोट्स की फॉर्मेट में आप तैयार करें, उन्हीं का ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। और आपके पास जो आपका शिक्षा मनोविज्ञान में आपका ये अधिगम वाला चैप्टर है, वंशानुक्रम है, आपका भाषा एवं विचार, आपका मापन मूल्यांकन है, इसके बाद सामाजिक निर्माण है, और आपका जो ये आपका
व्यक्तित्व है, बुद्धि है, उनसे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आपके पूछे जाएंगे। बाल केंद्रित शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा आपके, और इसमें आपका पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, ये सभी के सभी टॉपिक आप एक एक पेज में आप इनको अपना नोट्स तैयार करें। इसके बाद आपका मैथ है, मैथ में आपको मालूम है कि बेसिक पूछा जाएगा लेकिन उसको तैयार करना होगा। देखिए आपका हिंदी तैयार होगा, ये आपका ये, लेकिन आपको मैथ पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि बेसिक पूछा जाएगा। अगर आपने इसको छोड़ दिया तो यहाँ पे आपका मार्क्स हो जाएगा कम, क्योंकि हिंदी में आप ला सकते हैं 25-26 ला सकते हैं, संस्कृत में भी आपका, बाल विकास में भी, लेकिन मैथ अगर आपने नहीं किया है तो यहाँ पे आपका मार्क्स हो जाएगा कम, जिस वजह से नंबर आपके आएंगे जो है कम, ठीक है, 100 से। लेकिन अगर आपको 110 या 15 या 20 लाने हैं तो अच्छे से सारे सब्जेक्ट को आपको तैयार करना होगा। जो ईवीएस वाला पार्ट है ये बहुत ही आपका इजी रहेगा आपका। उसमें आपका ईवीएस में अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय आपके नदी, पर्वत, पेड़, पहाड़, वनस्पति, ठीक है, और इसमें आपका बायो वाला पार्ट आएगा थोड़ा सा। इसके बाद यूपी स्पेशल से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, थोड़ा सा उसको देख लेना बस आप इसमें। तो इस तरीके से आपको अच्छे से सभी सब्जेक्ट की आपको तैयारी करनी है, ना कि आप 1 या 2 सब्जेक्ट पे ही लगे रहो, आपको 5 सब्जेक्ट अच्छे से करने हैं दोस्तों। चलिए और देखिए दोस्तों, टेट के बाद एक वैकेंसी आपकी प्राइमरी भी आने वाली है, आपका जूनियर भी आएगी, तो अच्छे से आप प्राइमरी और जूनियर वाला ये टेट क्वालिफाई करें। और देखिए क्वालिफाई करना बहुत आसान है, क्योंकि देखिए आप हिंदी में आराम से आप 20 ला सकते हो, इसके बाद आप लैंग्वेज में भी आप 20 ला सकते हो, इसके बाद बाल विकास में आप 25-26 तक आप ला सकते हो, लेकिन आप मिनिमम यहाँ पे 20 मान लीजिए। पर्यावरण में भी आप 20 आराम से ले आओगे। इसके बाद आपका गणित में किसी का तो यहाँ पे 26, 27 से 30 तक आ जाता है, लेकिन अगर आप मिनिमम मानो तो आप यहाँ पे 20 क्वेश्चन आप मान लीजिए, तो इस तरीके से 100 हो जाएगा। लेकिन अगर आप हिंदी में 25-26 तक ले जाते हो, आपका बाल विकास में 26-27 ले जाते हो, या पर्यावरण में थोड़ा सा बढ़ा देते हो, तो यहाँ पे आपका जो है मार्क्स जो चला जाएगा आपका 110 प्लस में आपका जो है चला जाएगा। तो अच्छे से 5 सब्जेक्ट को कवर कीजिए दोस्तों। और यहाँ पे आपकी जो क्लास चल रही लाइव, आप उसको भी ले सकते हैं, क्योंकि उसमें वही क्वेश्चन आपका जो है कराया जा रहा है जो कि आपके सीधा सीधा एग्जाम में आना है। पिछले वर्ष के पेपर जरूर देखें, उसमें आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपका किस लेवल का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और देखिए आपके पास सभी सब्जेक्ट की बुक्स होना जो है ज़रूरी है, क्योंकि देखिए आप कहीं से भी यूट्यूब से पढ़ रहे होगे, आप कहीं पे कोचिंग कर रहे होगे, वो सही है, बिल्कुल सही, आपका जो स्टडी को आपका इम्प्रूव करेगा। लेकिन आप बुक्स ज़रूर पढ़ें, क्योंकि देखिए आपके जो आपके टॉपिक है अच्छे से आप ही कवर कर पाओगे। और उनका देखिए आप नोट्स ज़रूर तैयार करना है दोस्तों। अगर आपके पास नोट्स होगा तो आपको एग्ज़ाम के समय इधर उधर आपको जो है आपका बुक्स नहीं उठानी पड़ेगी। आप केवल और केवल आप अपना जो नोट्स होगा वो रिवीजन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा करिए आप।